आज हम अनदर पेयर ऑफ कंफ्यूजिंग प्रपोजिशंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं गारंटी करती हूँ कि 90% लोग इसका गलत प्रयोग करते हैं। और ये ट्रिकी एंड कंफ्यूजिंग प्रपोजिशंस है फॉर एंड सिंस। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग सबको रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज बी वेरी अटेंटिव, तभी आपको ये समझ में आएगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर में फॉर और सिंस में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो पहले हम फॉर की बात करेंगे। फॉर का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, जिसको आप दूसरा वर्ड बता सकते हो ड्यूरेशन। और अगर इसको हिंदी में अगर आप बताओगे तो एक अवधि बोलोगे, एक अवधि विच इज नॉट डेफिनेट, जो कि निश्चित नहीं होता है। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जाम्पल्स। जैसे कि अगर 4 मंथ्स है, या 4 आवर्स है, या 4 सेकेंड्स है, या 10 years है, 10 minutes है, 10 seconds है, 20 years है, रिमेंबर ये सब एक अवधि की बात कर रहा है। दिस इज ड्यूरेशन। हम किसी भी निश्चित समय का नहीं बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम फॉर लगाएंगे। अभी जब मैं आपको सिंस बताऊंगी तो आपको और क्लियर होगा। सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का हम दूसरा वर्ड बोल सकते हैं डेफिनेट टाइम, और हिंदी में आप इसको क्या बोलोगे, निश्चित समय। बट जरूरी नहीं है कि ये निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाएंगे। वो रिमेंबर कुछ भी निश्चित होगा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, सपोज इट इज 5 o'clock। ये क्या है, एक निश्चित समय, एक डेफिनेट टाइम है 5 o'clock। ओके, सो हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस 5 o'clock या सिंस 5 PM। अब निश्चित समय, मैंने बोला कि निश्चित समय के अलावा वो कुछ भी निश्चित हो सकता है। तो भाई क्या निश्चित होगा, तो समय से बड़ा क्या होता है, पार्ट ऑफ द डे। यू कैन से पार्ट्स ऑफ द डे, जिसको जैसे कि मॉर्निंग हुआ, इवनिंग हुआ। तो रिमेंबर आप मॉर्निंग के लिए फिर फॉर नहीं लगाओगे, सिंस लगाओगे। क्यों? क्योंकि दिस इज अ डेफिनेट पार्ट ऑफ द डे, वो निश्चित पार्ट ऑफ द डे है, राइट। अब पार्ट ऑफ द डे से बड़ा क्या होता है, डे। वो इट कैन बी मंडे, इट कैन बी ट्यूसडे, सो सिंस मंडे, और सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, सिंस थर्सडे, सिंस फ्राइडे। व्हाई? बिकॉज इट इज अ डेफिनेट डे। डे से बड़ा क्या होता है, महीना या मंथ। तो वो जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, रिमेंबर आप हमेशा ही सिंस लगाओगे। सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल। ओके, महीना से बड़ा क्या होता है, साल। फिर वो अगर एक डेफिनेट ईयर होगा तो आप सिंस लगाओगे। सिंस 1995, सिंस 2005, सिंस 2007 एंड सो ऑन। नाउ इससे बड़ा, साल से बड़ा क्या होता है, सेंचुरीज। तो रिमेंबर अगर वो 15th सेंचुरी है, 17th सेंचुरी है, 19th सेंचुरी है, व्हाटएवर इट इज, आप हमेशा ही सिंस लगाओगे। यानी जब भी अगर आपको क्वेश्चन आता है सिंस और फॉर लेके, तो सबसे पहले अपने दिमाग से पूछिए, क्या ये निश्चित है, क्या ये डेफिनेट है। वो कुछ भी डेफिनेट होगा। इट कैन बी डेफिनेट डे, it can be definite part of the day, it can be definite time, it can be definite month, it can be definite year, it can be definite century। कुछ भी वो निश्चित होना है, बट फॉर कभी भी डेफिनेट नहीं होगा। वो सिर्फ एक अवधि का बात करेगा, एक ड्यूरेशन का बात करेगा। इसको हम और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। नाउ अभी मैं आपको लास्ट 10 मिनट्स से पढ़ा रही हूँ, राइट। देखिए, इस सेंटेंस को हम फॉर और सिंस दोनों ही लगा के बोलेंगे। कैसे? I have been teaching you for 10 minutes। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपको 10 मिनट से पढ़ा रही हूँ, और मैंने 10 मिनट्स के लिए for यूज़ किया है। इसी को हम टाइम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय यूजिंग सिंस। I have been teaching you since 8 PM। 8 PM एक डेफिनेट समय है, एक डेफिनेट टाइम है। सो हम क्या लगा रहे हैं, सिंस। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मैं पहले दिल्ली में रहती थी, राइट। 2017 में मैं पटना आई हूँ। तो मैं इस सेंटेंस को फॉर और सिंस दोनों ही लगा के आपको बताऊंगी कि क्या डिफरेंस है। आई हैव बीन लिविंग इन पटना फॉर 6 years, यानी कि मैं 6 साल से पटना में रह रही हूँ। इसको हम सिंस लगा के कैसे बोलेंगे, आई हैव बीन लिविंग इन पटना सिंस 2017। क्यों? क्योंकि 2017 या 2017 एक डेफिनेट ईयर है। ओके, एंड 6 years क्या है, एक ड्यूरेशन है, एक अवधि है।
एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ओके, सपोज कि बारिश 2 घंटे से हो रही है, राइट? तो हम क्या बोलेंगे? इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स एक ड्यूरेशन, एक अवधि है। अब टाइम को लेके कैसे सिंस लगाएंगे? इट हैज बीन रेनिंग सिंस 6 PM। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल जिससे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, सपोज कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूं, तो अगेन इसको हम फॉर और सिंस लगा के बोलेंगे। मैं 2 महीने से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। ओके, तो मैं क्या बोलूँगी? आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 months। और इसको सिंस लगा के कैसे बोलेंगे? आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस जुलाई। वाई? बिकॉज जुलाई इज अ डेफिनेट मंथ। सो फिर से मैं आपको बता रही हूँ, द ट्रिक इज दैट कहीं भी क्वेश्चन फॉर और सिंस का आया तो आप सबसे पहले अपने दिमाग से पूछो, क्या ये डेफिनेट टाइम है? क्या ये डेफिनेट मंथ है? क्या ये डेफिनेट ईयर है? कुछ भी डेफिनेट होगा तो आप सिंस लगाओ। नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट आस्क यू 5 क्वेश्चंस और आप फटाफट मुझे अपने दिमाग में जल्दी से सोचोगे मेरे से पहले कि आपको सही समझ में आया है कि नहीं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश 2005। अब मैं आपको इसको बताती हूँ। 2005 एक डेफिनेट ईयर है, तो क्या हो जाएगा? सिंस 2005। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है 10 इयर्स। क्या लगाओगे? इट्स अ ड्यूरेशन, नथिंग इज डेफिनेट, राइट? तो क्या लगाओगे? फॉर 10 इयर्स।